आजकल हम न्यूज़ में अक्सर पढ़ते हैं कि कई सेलिब्रिटीज़ जिम में अपना वर्कआउट करने के दौरान, जैसे कि राजू श्रीवास्तव हैं, कन्नड़ा एक्टर हैं, उनको सडन कार्डियक अरेस्ट हो गए और वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से हम उनको रिवाइव कर पाए। अब ये कॉमनली देखा गया है कि ये अरेस्ट हम वैक्सीन के साथ एसोसिएट करते हैं, जिसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हम अपने लाइफस्टाइल में बहुत मॉडिफिकेशंस ले आते हैं जिम के दौरान, जिसके इफेक्ट्स एक्चुअली आ जाते हैं, जिसको हम सारा का सारा कारण जिम मानते हैं। जिम को या फिर वैक्सीन को मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बदनाम किया जाता है और वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये हमारी अपनी गलती है। हम लोगों को देख के वहाँ पे जो वर्कआउट कर रहे हैं, ये सोचे बगैर कि वो कितने साल से वर्कआउट कर रहे हैं, हम उनको मैच करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हम अनड्यू गलत चीज़ें खाते हैं जो बहुत बुरा असर डालती हैं हमारे फिजिक पे, हमारे हार्ट, हमारे ब्लड वेसल्स पे। दूसरा, बहुत कॉमनली जो देखा गया है, सबसे कॉमन चीज़ है कि कैफीन। हम कैफीन का बहुत ज़्यादा डोज लेते हैं। 1 से 2 कप अगर आप ले रहे हैं कॉफ़ी के सफिशेंट है। अगर आप उसको 5 कप यानी वो बढ़ा देते हैं, और स्पेशली वर्कआउट से पहले अगर आप कैफीन के हाई डोज ले रहे हैं, जो कि आजकल प्री वर्कआउट्स में पाए जाते हैं, या फिर हम लोग कई ड्रिंक्स जैसे कि रेड बुल हो गई, ऐसी एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं जो कि एथलीट्स वंस इन ब्लू मून लेते हैं या फिर महीनों में एक बार लेते हैं, हम डेली लेने की कोशिश, उसके साइड इफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट आजकल कॉमनली पाया जाता है। और हम सारा का सारा चीज़ वैक्सीन पे या फिर हम इस पे डाल देते हैं कि हम लोग ने जिम शुरू किया, जिसकी वजह से हमको ये सेलिब्रिटीज़ को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरा ये है कि हमने जिम के दौरान हमेशा अपना, अगर बाई चांस हमको कोई इंजरी हो जाती है, जैसे अगर हम कोई वर्कआउट कर रहे हैं तो एकदम से कमर में झटका लग जाता है, तो उस टाइम क्या किया जाए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है, आप जिस भी पोस्चर हैं उसी पोस्चर में लेटे रहें। कभी भी ये नहीं करना है कि आप अपने आप को और मूव करें, क्योंकि कई बार होता है कि जब हम एकदम से वेट उठा लेते हैं तो हमारी डिस्क थोड़ी सी बाहर निकल जाती है, बट वो नस को बस टच कर रही होती है। अगर हम ज़्यादा मूव करेंगे तो वो और बाहर निकलेगी। जब भी आपको स्पाइन में कोई झटका सा लगता है तो आप जिस पोस्चर पे लेटे हुए उसी पे लेटे रहें। कोशिश ना करें कि आप उठेंगे, खड़े होंगे या बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, क्योंकि अक्सर जब भी छोटी मोटी डिस्क बाहर को निकलती है और वो नर्व को इरिटेट करती है तो सडनली दर्द शुरू हो जाती है। बट अगर हम और हिलेंगे डुलेंगे तो वो नस को और ज़्यादा इरिटेट करेगी और पेन बढ़ाएगी। तो उसी पोस्चर में लेटे कर रहें और इमीडिएटली नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम एक मसल रिलैक्सेंट खा लेते हैं या हम कोई दवाई खा लेते हैं, जिसकी वजह से जो छोटी सी प्रॉब्लम ये होती है वो बहुत हद तक फिर डिले हो जाता है उसका ट्रीटमेंट और बहुत बढ़ जाती है। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, स्पाइन की मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में 90% चांसेस हम कोई भी चीज़ को कंजर्वेटिवली, उसका मतलब होता है या तो फिजियोथेरेपी से या दवाइयों से प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं। अब हर आदमी के लिए हर फिजियोथेरेपी नहीं होती और हर आदमी के लिए हर दवाई नहीं होती है। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए ताकि वो आपके दर्द के हिसाब से, आपके ग्रेड ऑफ इंजरी के हिसाब से आपको फिजियोथेरेपी एडवाइस करें और कितने दिन के लिए मेडिकेशन लेना है एडवाइस करें। और उसी के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है रेस्ट करना। जिम, जो मेरे जिम मेट्स हैं, जो जिमर्स होते हैं, अक्सर उन्हें देखा गया वो जैसे ही दर्द होता है, ठीक होता है और वो वापस जिम करने लग जाते हैं। एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, दर्द ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि आप ठीक हो गए हैं, आपकी मसल्स बिल्कुल ठीक हो गई है, नसों पे इरिटेशन कम हो गई। उसके बाद आपको हो सकता है आपके डॉक्टर 7 या 10 दिन या कुछ जगह पे 21 दिन तक रेस्ट एडवाइस करें। प्लीज़ उसको फॉलो कीजिए ताकि रिकवरी अच्छी होगी तो आपका आगे मसल्स और अच्छी बनेंगी।